प्रेम को महसूस करने से और आभार मानने से और प्रेमी में खासियतों को ढूंढने से प्रेम पुष्ट होता है। माँ में, बाप में, गुरु में, भैया में, पत्नी में, पति में कुछ खासियतें ढूंढें, कुछ अच्छाइयाँ तो होती हैं, लेकिन हम उनका बखान कम करते हैं। और बहुत से तो कम क्या, बोलो आगे, करते ही नहीं हैं। और गलती तो एक हुई ना, बाय दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, उसके बखान में ही लगे जाते हैं, है ना। बस यही गलती है। और फिर धीमे धीमे उनकी परीक्षा करने लगते हैं कि इस तरीके की बात कहना, ऐसी बात न करके आवेगी तो न्यो न्यो अपनी बुद्धि को गुंताड़ो लगाएंगे। तो परीक्षा से प्रेम पुष्ट नहीं होता, परीक्षा से प्रेम टूट जाता है, हैं? तो यहां राम जी के प्रति जो अपनापन है उसको तोड़ने में कामयाब हो जाती है मंथरा। अब यहां एक बात कहनी है, हमारे संत भगवान बैठे हैं, लाल पीरे सफेद हरे, हरे नहीं है सॉरी, लाल पीरे सफेद और तीन ही है कि राम जैसे घराने में भी चुगलखोर की दाल गल जाती है, फिर हम तुम कैसे खेत की मूली हैं? राम जैसे घराने में, दशरथ जैसे घराने में, भरत जैसे भाइयों में भी, इसलिए हम गाते हैं ना, चुगलखोर पे परे पनैया उसे बचाना ना चाहिए, हैं? जिस भजन में, जिस भजन में राम का नाम न हो, वो चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। और चुगलखोर पे परे पनैया, चुगलखोर पे परे पनैया, उसे बचाना चाहिए। आग लगाई साहब अयोध्या में के बुझाने वाले बुझा बुझा के मर गए, पर आगे बुझ ही नहीं पाई साहब। दशरथ जी महाराज आए, जिन उंगलियों से प्राण दिए थे कभी, उन्हीं उंगलियों से प्राणों को मांग लिया। वरदान, जिस उंगली को रथ के पहिए में से जो कील गिर गई थी वहां लगाया तो प्राण बचाए, और आज वही दोनों उंगलियों से प्राणों को मांग लिया। दशरथ जी ने बहुत कही कि मान जा, तू तरस जाएगी रानी। तू तरस जाएगी
सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने के गई तूने लूट लिया तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। आँख तरसेगी कजरे को, हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। प्यारी टोन निकाली है। परिवार में हो या देश में हो, जो लोग बाहर के कहने में आ जाते हैं उनका परिवार बर्बाद हो जाता है, और जो बाहर के देशों के दबाव में आ जाते हैं उनका देश बर्बाद हो जाता है। लेकिन बर्बाद होता अंदर से ही है। चाहे मंथरा केकई हो, चाहे दुर्योधन शकुनी हो, चाहे भारत के और जयचंद हो, जिस नमक को खाकर के नमक हरामी हो जाते हैं ना, तो चाहे वो घर हो, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, वो बर्बाद हो जाता है। राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के तारे मेरे, तूने बर मांगा मुझसे, ये उम्मीद न थी तुमसे। रानी वन में न तुम भेजो,
था चुना रानी, सीधे नरक जाने को। तरस जाएगी रानी, शव से मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी, शव से मिलने मिलाने। आखिरकार राम जी का वनवास का समय आ गया और सुबह जब राम जी चलने की तैयारी करने लगे, सीता जी भी आ गई कि जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। राम जी ने बहुत कही थी कि मैं जंगल में तुम्हें संभालेंगे कि हम खुद ही संभालेंगे, इसलिए तुम यहीं रहो। भाई जंगल वाली बात है, परदेश वाली बात है। नारी जो है बाहर की यात्राओं में सहयोगिनी नहीं, उलझन बनती है। इसलिए उन्होंने कहा तुम्हें रखाएंगे कि हम खुदे रखाएंगे जंगल में, तुम मत जाओ। पर मानी नहीं। जब वो नहीं मानी तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इतने में लक्ष्मण जी को पता लगा। सो लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, लक्ष्मण जी को उपदेश किया कि तुम आए बिना यहाँ कैसे काम चलेगा, यूँ हो त्यों होगा। बोले मुझे नहीं पता, मैं तो चलूंगा तो चलूंगा। कुछ जिद्दी होते हैं घर में, हैं? तो बोले जाओ सुमित्रा से विदा ले आओ। सुमित्रा के पास गए तो सुमित्रा ने कहा बेटा गलत आए, मैंने तो सदा तुम्हें सिखाया कि तात तुम्हारे माँ तो वैदेही, तुम्हारी माँ तो जानकी है, मैंने तो हमेशा ये सिखाया। फिर यहाँ विदा लेने क्यों आए? देह के नाते स्थायी नहीं होते साहब। अरे देह के मरवे के बाद तो छोड़ो, जीते जी टूट जाते हैं। मैंने कितने औलादों को कहते सुना है कि तू मेरा बाप नहीं, और बाप को भी कहते सुना है कि तू मेरी औलाद नहीं है, मैं जाने तू मरेगा है। तो जीते जी टूट जाते हैं। कितने क्षणिक हैं ये, और मरवे की बात तो टूट ही जाते हैं। माताएं द्वार तक रह जाती हैं और संग के साथी शमशान तक चले जाते हैं। बाकी बाद यात्रा अकेले करनी पड़ती है। अगर जिंदगी में धर्म को साथी बनाया, ज्ञान को साथी बनाया, वैराग्य को साथी बनाया, भजन को साथी बनाया, तो सब वहां करके खड़े हो जाएंगे। इधर वैतरणी में नहीं जाना, इधर इस नरक में नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना। बोले तो तूने हमसे दोस्ती करी थी, तूने हमसे अपनापन बनाया था, आ हमारे हाथों पे बैठ जा, हम निकाल देते हैं। बैराग निकाल देता है, भक्ति निकाल देती है।
और यो केवल यहाँ की दोस्ती में परे रहे। जितने हमने फेसबुक पर बनाए गए वो फॉलोवर, वे सब कोई वहां काम नहीं आएगा। जितने फोन में हमारे कांटेक्ट हैं लिस्ट में 100, 200, 500, क्यों साहब हो, तो ये जितने जो हतका हैं वे सब यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भीड़ लग रही है जाकर यहीं पे दोस्त बनाए जा रहे हैं। घर के जो हैं वे छोड़े जा रहे हैं और जिनते कछु लेनो देनो ना वहाँ तक हैं। दोस्ती यहाँ तक चली जाती है कि रिलेशन में बदल जाती है। कभी कभी रिलेशन नाजायज रिलेशन में बदल जाती है और कभी जायज रिलेशन में बदल जाती है। वो जो दोस्तियां हैं वो वहां काम आने वाली हैं। तो फिर धर्म को बनाओ साथी, पुण्य को बनाओ साथी, गुरु को बनाओ साथी, ज्ञान को बनाओ साथी, जो काम आ सके कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। वही है जो इसका मानव, वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं, जो बन गए हैं साथी वो भी अमर नहीं। गुरु को बनाओ साथी, कथा को बनाओ साथी। आहा, हाँ कथा को बनाओ। गीता की आरती में बड़ी प्यारी पंक्ति है,
राग द्वेष विदारिणी कामा शक्ति हरा। ओ मैया कामा शक्ति हरा। ऐसी कथा, ऐसी माँ। राम कथा कालिका कराला और महामोह महिषेश विशाला। मोह रूपी महिषासुर के लिए जो कालिका बन जाती है, काली बन जाती है, खप्पर लेकर के बूंद गिरने नहीं देती और हमारे विकारों का कत्ल करती हुई चली जाती है। मेरे बछड़े को खाओगे, मेरे बछड़े को मारोगे, मेरे बछड़े की जान लोगे, आओ एक एक करके। राग द्वेष विदारिणी राग द्वेष विदारिणी कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान प्रकाशिनी तत्व ज्ञान प्रकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। आशुर भाव विनाशिनी। जो विचारों में अशुरता है, गंदगी है, जो बुराई है, यही तो हमें बैतरणी में ले जाती है, बुरे रास्ते पे ले जाती है, फिर नरकों में ले जाती है। जब ये छूमंतर तो वो छूमंतर है। आशुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। सदगुण देवी सदगुण दायिनी देवी सदगुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। एक छोरा कह रहा हो, एक दूसरे छोरा थे, मैंने तुम्हें फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, हैं तुमने एक्सेप्ट नहीं की। उसने कहा भैया मैं फ्रेंड तो बनाता हूँ पर फेसबुक पे नहीं। बोले तो कथा पांडाल में बनाता हूँ, क्योंकि कथा पांडाल में जो फ्रेंड होते हैं उनकी दिशा सही होती है और जिनकी दिशा सही होती है उन्हीं की दशा सही होती है। तो कथा को साथी बनाए। कैसी कथा है? लास्ट की आरती के लास्ट शब्द हैं, प्रार्थना करेंगे अपनी कथा से। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय। ओ मैया मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान करी। कुछ लोगों को हम आरती, गीता जी की आरती सुनाते हैं, श्रद्धा जग जाती है, 4 दिन रहती है। 4 दिन के बाद चाई माई और माई के भाई है। हरि पद प्रेम दान करे अपनो करी लीजय। ओम जय भगवद गीते। कथा को बनाओ साथी, कथा को
लगाते चले गए, ये बदियों का बोझ सर पर बढ़ाते चले गए, लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। धर्म को बनाओ साथी, कथा को बनाओ साथी, जो साथ जा सके। अरे कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। धनी सारे